वहाँ पर समाज का कार्य इसमें देखिए हमारे बाबूजी श्री रामनारायण साहू जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न होगा 14 जुलाई को, और पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 31 नाम तय किए गए हैं जिनका हम वरिष्ठ सेवा सम्मान के माध्यम से सम्मान करेंगे। और सम्मान करने वाले हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर जो रहेंगे, रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड और पूर्व राज्यपाल उड़ीसा उपस्थित रहेंगे। उनके हाथों से हम अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे। हमारे बाबूजी का शुरू से ये निर्देश रहा है, आदेश रहा है कि युवाओं का साथ और वरिष्ठों का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसी कदम में ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बाबूजी अध्यक्षता करेंगे और आदरणीय श्री संजय साहू जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। और ये कार्यक्रम बहुत सुसज्जित होगा। मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग उसमें उपस्थित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, साहू समाज जैसे बहुत ही बड़ा समूह है, फिर भी ये पिछड़ा क्यों है, आगे नहीं आ पा रहा? पिछड़ा ये है कि 4.5% की आबादी का समाज, अगर पिछड़ों की आबादी में 52% की जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी का लगभग 52% आबादी पिछड़े वर्ग का है। पिछड़े वर्ग में अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर का ये समाज, यादव, कुर्मी और मौर्य के बाद अगर कोई समाज है तो तेली समाज है। तेली समाज 4.5% की आबादी है। हमें राजनीतिक जीवन में भागीदारी का जो नहीं मिल पाती, उसका मेन कारण है कि हम अपने छोटे मोटे रोजगार और व्यापार से जुड़े हुए हैं। हम इसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें राजनीतिक जो हमें काम करना चाहिए उस चीज़ को न समझ पाने के कारण हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। बाबूजी के नेतृत्व में हम लोगों उत्तर प्रदेश में बहुत चला है। बाबूजी लगभग कोई भी जनपद ऐसा नहीं होगा जहां पर 10 बार बाबूजी का आगमन न हुआ हो पूरे प्रदेश में। बाबूजी ने जागरूकता के माध्यम से लोगों को जोड़ा है। अब वो धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है और आगे हम लोगों को विश्वास है इसमें और तेजी आएगी। सर, 2027 के चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? क्या किसी दल से आपका गठबंधन भी होगा? कितने आपके सदस्य उतरेंगे? देखिए, हमारा ये सामाजिक संगठन है, हमारा कोई राजनीतिक संगठन ये नहीं है कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। हाँ, हमारा ये उद्देश्य होता है कि हमारे समाज के जो लोग भी जिन दल से जुड़े हुए हैं, जैसे बाबूजी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इसी तरह से और भी हमारे समाज के जो लोग हैं अन्य दलों से जुड़े हैं। संगठन का ये उद्देश्य होता है कि जिस दल से भी हमारे समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं टिकट के, चाहे वो चेयरमैन का, विधानसभा का, लोकसभा का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट मिल सके, उसके लिए बाबूजी प्रयास करते हैं। लगातार उन लोगों को पत्र लिखते हैं, उनके बायोडाटा को भेजते हैं, उनकी प्रोफाइल भेजते हैं और उसमें कुछ कामयाबी हमें मिलती है, लेकिन उसमें और तेज़ी से कामयाबी मिले इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। सर, आप काफ़ी वर्षों से साहू समाज के लिए कार्यरत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे साहू समाज के लिए? साहू समाज के लिए हम इसको कहना चाहिए, हमारा समाज जो एक बहुत ही विस्तार जिसका बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे, मैं कभी साहू समाज का करने किसी को धोखा नहीं देता, किसी का हाथ नहीं मारता और दूसरा अच्छा था। बस एक ही कमी है कि जागरूकता की कमी है। जहाँ जैसे बताया नहीं कि छोटा काम कर रहे हैं तो उसमें काम तो हमने भी छोटे से स्टार्ट किया था और आज जो है वो आपको देखते रहे तो इच्छा शक्ति तो बड़ी होनी चाहिए, उसको बड़ा करते हैं, इच्छा शक्ति को बड़ा करने में और दूसरों में जागरूकता जगाने के लिए। अब आजकल तो हम लखनऊ जो है कहने नहीं जाते हैं, लेकिन हमने कितनी बार चाहे तमिलनाडु हो और चाहे राजस्थान हो, चाहे केरला हो और चाहे उत्तराखंड हो, तो और प्रदेश सभी प्रदेशों में ये लौ जगाने का काम किया जा रहा है। अब लोग क्योंकि एजुकेशन बढ़ रही है तो लोग समझने लगेंगे। सर, 14 जुलाई को जो सम्मान समारोह हो रहा है उसके विषय में आपका क्या राय है? जो आपने बताया वही चीज़, हम उसी बात को दोहराने में क्या फायदा। उसको बुलाया जा रहा है, वो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल
मुख्य अतिथि कौन है सर? श्री रघुवर दास जी। थैंक यू। देखिए, जो समारोह है उसका उद्देश्य सफल होगा तो हमारे लिए, हम समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज के साथ, समाज के लिए आगे बढ़ कर के आना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, और धीरे धीरे समाज को आगे बढ़ाना ये हम लोगों का उद्देश्य है। मैम, जैसे कि महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है साहू समाज में? साहू समाज में हमारी महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रही है और हम चाहते हैं कि हमारे साहू समाज को आगे बढ़े। उसके लिए हम अपनी महिलाओं को बहुत से ज़्यादा जागरूक करने के लिए 14 जुलाई को जो हमारा जिस कार्यक्रम के आयोजक हमारे रमाशंकर साहू जी हैं, उस कार्यक्रम में हमारे जो वरिष्ठ जो 89 से हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 89 से बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, चाहे उसमें महिला हो या पुरुष, सभी ने जो सहयोग किया है, उन वरिष्ठ लोगों का सम्मान हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय रघुवर दास जी के द्वारा किया जाएगा। सर, आप भी काफ़ी सालों से साहू समाज से जुड़े हैं। इनके कार्यों को लेके आप बहुत ही आगे आते हैं, तो सम्मान समारोह में क्या भूमिका रहेगी आपकी? मैं जो आयोजक हैं उनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ, और ये जो संस्था है मैं 1990 से जुड़ा हूँ आदरणीय श्री राम नारायण साहू जी के साथ में साहू समाज में सहयोग कर रहा हूँ। और ये जो संस्था का उद्देश्य है बहुत ही ऊंचा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे समाज का आखिरी छोर का आदमी है, जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, सम्मान की ज़रूरत है, उसके लिए हमारी संस्था काम करना है।